हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पेशली जो वीडियो है 13.1 और पार्ट है बच्चों सेकंड। इस वीडियो में आप लोग नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं उन्हें करना सीखेंगे और खेल खेल में एक और टॉपिक आज कंप्लीट होगा आपका। जैसा कि बोर्ड पर एक मैंने डायग्राम बना रखा है, ये एक क्यूब है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 4th, ठीक है। 13.1 है आपकी एक्सरसाइज, क्लास 10th है, वो तो 10th वाले आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि ये 10th के लिए ही वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर, और बोला गया है ये इस टाइप का एक ब्लॉक है, यानी कि कोई सॉलिड है, ठीक है। आपको पहले ये पता करना है कि आखिर ग्रेटेस्ट यानी कि बड़े से बड़ा डायमीटर यानी कि व्यास क्या हो सकता है। तो समझिए आप लोग बच्चों, मान लो कोई भी एक कमरा है और उसके ऊपर हमें कोई गोला, आधा गोला यानी कि हेमिस्फीयर टिकाना है, तो एक उस दीवार पर टिकेगा और एक इस दीवार पर। दीवार के बीच की जो लेंथ होगी वो आपके बच्चे ये होगी, देखो आप एक बार समझ सकते हैं, ठीक है। वो लेंथ होगी आपकी ए से लेकर बी तक की, और अगर आप इसे समझें तो बच्चों ये है आपका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। अगर हम लोग देखें तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो इक्वल आ रहा है साइड ऑफ क्यूब के, साइड ऑफ क्यूब। तो मतलब ये है, हमसे पूछा गया कि आखिर उसका बड़े से बड़ा डायमीटर या बड़े से बड़ी रेडियस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। रेडियस का डबल होता है क्या, डायमीटर। तो अगर आपको रेडियस पता चल जाए तो उसका डबल कर दीजिए, लेकिन यहां पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायमीटर की। तो डायमीटर जो है बच्चों वो हम कैसे लिखते हैं, डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। साइड, साइड ऑफ क्यूब यानी कि हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है साइड कितनी दी हुई है, तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि साइड बच्चों 7 है, इसलिए ए की वैल्यू 7 और ग्रेटेस्ट डायमीटर आपने फाइंड कर लिया है और वो है आपका 7, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इस फिगर की सरफेस एरिया निकालो। इस फिगर का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम निकालने जा रहे हैं। तो पहले समझेंगे कि कैसे निकलेगा, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ब्लॉक के अंदर यानी कि पहले 6 फेसिस थे, तो यानी कि 6 फेसिस का एरिया हुआ बच्चों 6 स्क्वायर। और फिर एक ऐसा पार्ट था जहां पर हमने राउंड में कट लगा दिया, जिसके ऊपर हेमिस्फीयर लग गया। वो पार्ट हमें नहीं दिखेगा, जो नहीं दिखेगा वो एरिया हम माइनस कर देते हैं बच्चों, और वो है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो हमने कट कर दिया वो माइनस कर दिया, और उसमें प्लस कर देंगे। जो रखा है वो हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले फॉर्मूले में ही सॉल्व करना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कैलकुलेशन से बचना है भैया आपको, ठीक है। तो बच्चों हम लिखते हैं 6 स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर हम उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो माइनस क्यों कर रहे हैं, हम 5 साइड ले लेते हैं 5a स्क्वायर, और उसमें से प्लस कर देते हैं किसको, 2 पाई आर स्क्वायर को। लेकिन आप ध्यान दीजिए बच्चों कि सर्कल जो रखा जाएगा वो क्यूब के 4 कोने जो बचे हुए होंगे, जो कॉर्नर्स होते हैं, वहां का एरिया बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए सिंपल वे यही है, हम लोग पहले क्यूब लेंगे, क्यूब की 6 साइड्स का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से सर्कल कट कर लेंगे और उस पर हेमिस्फीयर रख देंगे, ठीक है। ये है इजी वे जो आप सीख रहे हैं एजुकेशन सिंह के साथ, और वो भी खेल खेल में। तो अब आप देखिए यहां पर हम करते हैं वैल्यू पुट, आखिर क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि बच्चों डी जो होता है वो आर, डी जो होता है वो 2r के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम रेडियस निकालना चाहते हैं, तो वो आएगा बच्चों d अपॉन में 2, इसका मतलब 7 अपॉन में 2 हो जाएगी आपकी रेडियस। यहां पर हमें साइड चाहिए बच्चों, साइड है 7 × 7, पाई की वैल्यू 22/7,
रेडियस है बच्चों 7/2, 7/2। बस हमें करना है सॉल्व और ला देना है आंसर। 7 से 7 इससे हमें काटा तो ये आ गया आपका 11 और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 जा 49 और 49 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 6 से तो 294 आता है बच्चों। और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 77 और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आ जाता है आपका 2 3 जा 2 8 जा एंड 0.5। अब बस लास्ट है आपका आंसर, यहां लिख देते हैं। क्या है आपका आंसर? आंसर है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम निकाल चुके हैं और वो आ चुका है 8 4 12 3 3 और ये 0.5। सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, मीटर में हो तो बच्चों मीटर स्क्वायर लेंगे, mm में हो तो mm स्क्वायर लेंगे। इस तरीके से आपने मेरे साथ पहला क्वेश्चन बड़ी जल्दी से कर लिया है, सीख लिया है और समझ लिया है। अब लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, मैं इसको रफ कर लेता हूं। ब्रेक के बाद आपके सामने फिर मैं एक बार और ध्यान से देखिए बच्चों कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ही है। बस क्या किया है, पहले हमने ऊपर हेमिस्फीयर रखा था, अब वो हेमिस्फीयर नीचे लटक गया है। ठीक है, तो हमने इसे नीचे ले लिया, लेकिन ये लाइनें सेम है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड साइड ऑफ क्यूब सेम रहेगा, लेकिन यहां पर जो चीज चेंज होगी वो आपके साथ साथ कर देते हैं बच्चों। ये बोला हुआ है उसने L, क्वेश्चन के अंदर स्पेशली बोला गया है इसे L लेना है, यानी कि जहां पर भी आपका 7 लिखा हुआ है बच्चों वहां पर पुट कर देंगे हम L और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। क्या क्या सेम रहने वाला है? एरिया ऑफ सॉलिड लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सॉलिड ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या था वो सॉलिड में? वो था हमारे को वही रूल जो सेम हमने सीखा, 6a स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, 1 पाई आर स्क्वायर बचता है आपका प्लस का और वही हमने सेम ले लिया। क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं, जहां पर a है वहां L पुट कर दीजिए और आपको पता है ये जो है उसका हाफ हो जाएगा, इसीलिए L अपॉन में 2 आएगा और उस पर है बच्चों स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आपका आ गया है, अगर आप देखें तो 6x स्क्वायर एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं और अपॉन में आ गया है 4, इसके नीचे सपोज किया 1 और सेम ऐसे ही रहेगा, बस ये आंसर चेंज हो जाएगा। क्या है आखिर? अब आगे देखिए 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन में था 4, हम ले लेंगे LCM और ये आ जाएगा आपका 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर और कॉमन देखिए क्या है, कॉमन है बच्चों L स्क्वायर, अपॉन में है 4 और क्या बचा आपके पास 24 और प्लस में है पाई, यही दिया होगा आपका आंसर। चेक कर सकते हैं ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली बुक से मिलाना चाहते हैं तो वो ये है आंसर आपका जो पीछे आपको दिया हुआ है। तो ये भी हमने झट से एक क्वेश्चन और सीख लिया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए बच्चों, हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कंप्लीट। उसमें 4 ही लिखा रह गया था, 5 आप लोग लिख लेना। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और जिसमें दिया हुआ है एक कैप्सूल भैया। ठीक है, और कैप्सूल की जो शेप दी हुई है उसे आप लोगों ने समझ लेना है। इधर ऐसे एक हेमिस्फीयर है, इधर एक हेमिस्फीयर है और इस कैप्सूल के अंदर इसकी टोटल लेंथ है बच्चों 14 mm एंड डायमीटर गिवन है 5 mm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ सिलेंडर। आखिर उसमें से सिलेंडर की हाइट कितनी है, इधर से आप रेडियस माइनस करेंगे, पूरी जो लेंथ है आपकी वो 14 है, इधर से बच्चों आप लेंथ माइनस कर देंगे यानी कि 1 r, और इसकी हाइट भी रेडियस ही होती है 1 r। और अभी आपने समझा था एक चीज को कि डबल R इक्वल होता है D के, यानी कि डायमीटर के। डायमीटर आपका बच्चों 5 दिया है। अगर हम ये चाहते हैं कि पता करें कि आखिर
सिलेंडर की हाइट कितनी है या उसकी लेंथ कितनी है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो है 9 mm। तो आप लोगों ने एक बात समझ ली है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 9 mm है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सी बात है। उसने बोला भैया कैप्सूल का सरफेस एरिया निकाल दो, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, अगर हम कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालते हैं तो बीच में है सिलेंडर जो कि होता है 2πr/h। ठीक है, आप लिखने के लिए लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और प्लस एक हेमिस्फीयर इधर है बच्चों, एक हेमिस्फीयर उधर है, मिलकर स्फीयर बन गया, और स्फीयर का होता है 4πr²। फॉर्मूले नहीं याद किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा। चलिए आप देखिए, आप यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं, 2πr कॉमन निकल गया और h + 2r हमारा बच गया। क्या करें, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है बच्चों, तो रेडियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 5/2, क्योंकि वो डायमीटर दिया हुआ था। हाइट हमने देख लिया सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी है बच्चों, वो है हमारे पास 9, और ये 2r यानी कि d के इक्वल है। डायरेक्ट आप 5 ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2r d के इक्वल है और d हमारा 5 ही है। ठीक है, चलिए काटा पीटी कर लें भैया, यही है एक छोटा सा काम, और आ जाएगा आपका इनाम यानी कि आंसर। आप यहाँ देखिए 5 आ चुका है, ये है आपका 14, 7 से इसे काट दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 110 × 2 करता हूँ 220 mm²। आप आज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ पार्ट 3 लेकर, जो 13.3 को एंड कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ वीडियो देखना और सीखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ में लाइव क्लासेस आपके लिए चल रही हैं 6:30 to 7:30, हर इवनिंग को क्लास हो रही है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और इसके साथ मेन इन्फॉर्मेशन एक, अगर आप फिटनेस को लाइक करते हैं तो मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है सिंह न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वॉच जरूर करें और फिट रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।